स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत लोग फ्रेशर लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या और कैसे एग्ज़ाम देना है। तो आज लाइव प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वहाँ एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिया जाता है। ये डीके शॉर्ट हैंड का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू बताएंगे कि कैसे वहाँ डिक्टेशन लिया जाता है, डिक्टेशन करने के बाद कैसे वहाँ नोटपैड पे वर्डपैड पे टाइपिंग करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला काम कि गूगल पे हम लोग आएंगे। गूगल पे आने के बाद खुद का हम लोग का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है easysteno.in। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे गूगल पे आके आप क्लिक करेंगे easysteno.in तो आपको इस तरह से डीके शॉर्टहैंड के नाम से ये एक सरफेस आएगा। इस सरफेस पे जाइएगा डीके शॉर्टहैंड क्लास के, तो डीके शॉर्टहैंड क्लास का जाइएगा तो यहाँ देखिए डीके शॉर्टहैंड एंड टाइपिंग क्लास के नाम से यहाँ पे आपको सरफेस दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ इस सरफेस में उन लोगों का फोटो दिया हुआ है जो ऑलरेडी यहाँ से मेरे इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये इस सॉफ्टवेयर का भी यूज किए हैं। ठीक है, तो देखिए इनका रिया रानी हो गई, दिव्या हो गई, संगम है, निशांत है, तो इस तरह से ये सारे लोग हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना होता है कि इसको यूज करने के लिए आपको अलग से इसका लॉगिन ईमेल आईडी लॉगिन जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम आपको डेमो के तौर पर दिखाएंगे कि एग्जाम हॉल में कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है डेमो स्टेनो टेस्ट। जैसे ही डेमो स्टेनो टेस्ट पे जाएंगे तो देखिए इस तरह से बहुत सारा रामधारी गुप्ता, भी आज हम हिंदी वाले के बारे में बताने वाले हैं। अगले क्लास में इंग्लिश वाले को भी बताएंगे कि कैसे इंग्लिश में वहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग होता है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी का। ठीक है, तो देखिए हम लोग आते हैं हिंदी के यहाँ पे। तो देखिए हिंदी का सबसे पहला यहाँ पे होता है रामधारी गुप्ता का खंडवन। तो हम लोग पहला ही लेसन को उठाते हैं, रामधारी गुप्ता का खंडवन। ठीक है, रामधारी गुप्ता का खंडवन। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप जानते होंगे कि जब भी कोई डिक्टेशन बोलता है तो बोलता है 1 2 3 स्टार्ट, इस तरह से। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑडियो प्ले ऑडियो का एक यहाँ पे सरफेस दिखेगा। तो देखिए आपको पता है कि एग्जाम हॉल में भी आज के डेट में पहले होता था कि बोला जाता था, ठीक है, सामने डिक्टेशन। अब क्या किया जाता है कि ऑडियो प्ले किया जाता है। तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ सॉफ्टवेयर में बनवाए हैं कि ऑडियो पहले प्ले करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे प्ले ऑडियो पे आइएगा तो देखिए आपको जो है यहाँ पे सुनाई देगा वॉइस। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, वॉइस सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देगा, वॉइस। देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये हम अपना माइक निकालेंगे तभी ये सुनाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बैकग्राउंड में जो है ऑडियो चल रहा है। ठीक है, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड में ऑडियो चल रहा है। ठीक है, जैसे सुन लीजिए, ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने सुन लिया कि यहाँ पे जो है वो ऑडियो प्ले हो गया। अब इस ऑडियो को देखिए अलग अलग एग्जाम में वेरिएशंस होता है, कि जैसे अभी आपका झारखंड सचिवालय का एग्जाम है तो आपको पता होगा कि झारखंड सचिवालय में जो है वो 500 वर्ड को 40 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए दिया गया है। ये जो दिया गया है ये एसएससी का 400 वर्ड का यहाँ पे डिक्टेशन हम लोग ने सेट किया, 800 का भी किया हुआ है। कोई दिक्कत? तो देखिए जैसे ही इस ऑडियो को प्ले किए, अब 5 मिनट तक आराम से सुनना है और सुन करके वहां पे स्टेनो क्या होता है, लिखना होता है, जैसे कि एग्जाम हॉल में होता है। एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको ऑडियो प्ले किया, विदाउट एनी एजिटेशन, एकदम बिल्कुल उसको ध्यान से सुनना है, और जब तक डिक्टेशन बोला जा रहा है उसको आराम से क्या होता है, लिखना होता है। तो हम भी वहां देखिए 6 मिनट तक का ये चल रहा है ऑडियो। ठीक है, अब इस ऑडियो को यहाँ पे हम लोग चलाएंगे। ठीक है, अब ये 5 मिनट तक चलता रहेगा। अब जैसे ही देखिए यहाँ हम आपको डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑडियो को स्किप करेंगे, कि मतलब ठीक है हम 5 मिनट तक सुन लिए। जैसे ही ऑडियो को आप स्किप कीजिएगा तो देखिए इस तरह का सरफेस खुल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑलरेडी टाइमर लगा हुआ है। देखिए एग्जाम हॉल में भी यही होता है कि आपको क्या होता है, टाइमर ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा।
टाइम के हिसाब से जैसे आप एसएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहां देखिएगा हिंदी वाले लोगों के लिए 800 वर्ड को 65 मिनट में टाइप करना होता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ 400 वर्ड को 30 मिनट में यहाँ पे किए हैं। अब जैसे ही ये करें, जैसे ये पहला एक्सरसाइज का पहला है, जैसे लिखा हुआ सभापति महोदय, अब इसको हम टाइप करते हैं, लिखते हैं सभापति महोदय, महोदय, सॉरी, देखिए यहाँ पे सभापति लिख दे, महोदय, सभापति महोदय, मामा। तो मैं रक्षा ऐसे लिखे तो क्या हो गया, रक्षा मंत्रालय, मैं रक्षा मंत्रालय का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लिखा हुआ है खड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, चंद्र बिंदु, खड़ा हुआ, अल्ट प्लस 0 161, ठीक है, खड़ा हुआ हूँ, फुल पूर्णविराम यहाँ लिख देना है, पूर्णविराम, ठीक है, खड़ा हुआ। उसके बाद लिखा वर्तमान, ऐसे लिखा वर्तमान घटनाओं से, वर्तमान घटनाओं वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि ऐसे करके, ठीक है। अब जैसे ही ये आप देखिए 30 मिनट का जैसे यहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे हैं, उसी तरह से वहां पे वहां पर भी एक फिक्स टाइम रहेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ देख रहे हैं ना, सरफेस जैसे खुल रहा है, जस्ट एज इट इज एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही सरफेस खुलता है। जैसे ही ये इसको हम पूरा लिख करके सबमिट करेंगे, देखिए वहां क्या होता है ना कि जैसे ही ये टाइम, जैसे 30 मिनट यहाँ पे फिक्स किए, जैसे ही 30 मिनट होगा ऑटोमेटिक वो सबमिट होगा। यहाँ पे भी सेम चीज है कि टाइप करते करते आपके जैसे ही 30 मिनट होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सबमिट होगा। अब देखिए वहां क्या होता है ना कि एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम लेती है वो चाहे तो एक दिन में रिजल्ट, लेकिन जानबूझ करके ये लोग लेट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ इस सॉफ्टवेयर में क्या है, अब जैसे ही ये हम सबमिट करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सबमिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना 30 मिनट तक टाइपिंग नहीं करके इस वीडियो में बता सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट बताएगा। देखिए रिजल्ट क्या बताएगा, यहाँ पे अच्छा से समझिए, देखिए लिखा हुआ ना कि रामधारी गुप्ता का खंड 1 का आपने टाइपिंग किया है वॉइस के साथ। अब देखिए टोटल करेक्ट जितना भी हम टाइपिंग किए उसमें एक जगह हम गलती किए हैं, 1 इनकरेक्ट है, और 400 जो वर्ड है वो मिसिंग यानी कि छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरह से आपको चेक करते हैं, ठीक है, कि कितना परसेंट आप सही कर रहे हैं, कितना परसेंट आप गलत कर रहे हैं, ये सारा चीज ये चेक करके बता देगा सॉफ्टवेयर। क्योंकि देखिए ऐसे क्या होता है ना कि पहले हम लोग मैनुअल हाथ से चेक करते थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैनुअल हाथ से चेक करने पे कभी कभी हम लोग को दिक्कत, मतलब सही को गलत भी बता दें या गलत को सही भी कर दें। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग सॉफ्टवेयर बनवा लें कि सॉफ्टवेयर जो यहाँ है वो गलती नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये बता दिया कि आप टोटल जो है वो टाइपिंग किए हैं, 400 वर्ड में टोटल 394 वर्ड्स था, लेकिन 22 वो टाइप किए हैं और एक वर्ड जो है वो गलती कर दिए हैं। देखिए इस तरह से यदि आप डेली यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा और सेम इसी तरह का एग्जाम हॉल में होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि एग्जाम हॉल में गए, या तो टाइमर मैनेज नहीं कर पाए, या तो जो डिक्टेशन ऑडियो बोला जाता है वो अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। तो आप यही से इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा कि डेली ऑडियो जैसे ऑडियो हम लोग डालें उस तरह का ऑडियो सुनिए, ऑडियो सुन करके डिक्टेशन लिखना है, डिक्टेशन लिखने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसे ही वहां पे टाइपिंग करना होता, और जैसे ही टाइम ओवर होगा
वैसे ही जो है आपका ऑटोमेटिक सबमिट ले लेगा। और वो जो देखते होंगे सबमिट का ऑप्शन आता है लास्ट में कि यस डू यू वांट सबमिट, तो ऐसे यस कीजिएगा, तो जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो वो सबमिट होके चला जाता है। अब उस टाइम विद इन टाइम आप जो सही गलत जो भी आपने टाइपिंग किया है उसी के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ भी सॉफ्टवेयर का वही काम है, ठीक है, कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाए हिंदी इंग्लिश दोनों का है, कि आप इसमें हिंदी का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का भी डेमो कैसे दे। इसमें इंग्लिश का भी डेमो दिया हुआ है, तो इंग्लिश का डेमो अगले क्लास में बताएंगे। देखिए इंग्लिश का भी सेम एज इट इज उसी टाइप का है कि आपको एक ऑडियो बोला जाएगा, ऑडियो के बाद जिस तरह से यहाँ रामधारी गुप्ता का बुक का दिया हुआ है डिक्टेशन, उसी तरह से वहाँ कैलाश चंद्रा का डिक्टेशन दिया हुआ रहेगा। तो जैसे वहां बस वहां यही अंतर होगा कि हम हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, वहां इंग्लिश टाइपिंग करना, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम हॉल में यही से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि या तो वो किए तो वो सही से टाइप नहीं कर पाए। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन देना था कि एग्जाम हॉल में जा करके ये गलती ना करें कि कैसे वहां पे टाइपिंग लिया जाता है, कैसे वहां पे जो है आपको ये ऑडियो बोला जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश वाले के साथ।